तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डीडीए के उस मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जिसके आने के बाद दिल्ली की सूरत बदल जाने वाली है। साथ के साथ इस मेगा प्रोजेक्ट के बीच में जितने भी एरिया आने वाले हैं उनकी प्रॉपर्टी जो है रातों रात हो जाने वाली है 10 गुना। तो दोस्तों ये कैसे होने वाला है, क्या इसकी इंफॉर्मेशन है, क्या इसकी जानकारी है, पूरी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। वो कौन से एरिया है जहां पर जो प्रॉपर्टी है उसमें इन्वेस्ट करने पे आप बन जाएंगे करोड़पति। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन राजपूत है और आप देख रहे हैं टेक्निकल सफारी। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि दिल्ली के अंदर आपको पता ही होगा कि दिल्ली को अगर हम आज से पीछे जाके 10 साल पहले देखें तो दिल्ली के बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जो कि बिल्कुल गांव देहात की तरह से काउंट किए जाते थे। जैसे कि आज हम बात करते हैं नरेला सब सिटी के बारे में। आज के टाइम में हम जब भी नरेला का नाम लेते हैं तो कहते हैं नरेला सब सिटी, लेकिन आज से करीबन 10 साल पीछे अगर हम जाते हैं नरेला में तो नरेला एक गांव के तरीके से काउंट होता था। उस एरिया के अंदर डेवलपमेंट नहीं थी, वहां की जो प्रॉपर्टी थी वहां के रेट इतने खास नहीं थे और ना ही वहां पर कोई जाना चाहता था। लेकिन आज की डेट में वो जो है एक सब्सिडी की तरह तैयार हो चुकी है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि गुड़गांव सब्सिडी हमारी जो बनी थी सबसे पहले, आज की डेट में अगर आप गुड़गांव में जाते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए या फिर अपना घर लेने के लिए तो आपको पता है कम से कम करोड़ रुपए तो आपकी जेब में होने ही चाहिए। तो ऐसा क्या हुआ अचानक से, क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स आए कि इसके बाद जो नरेला है वो इतनी ज्यादा महंगी सब्सिडी में कन्वर्ट हो गया, और वो कौन सा प्रोजेक्ट है जहां पर आप भी इन्वेस्ट करके या भी आप भी अपनी एक प्रॉपर्टी लेके जो है मात्र 2 से 3 साल में बन जाने वाले हैं करोड़पति। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूं, हमें इसके बारे में जानने के लिए कुछ प्रोजेक्टों के ऊपर बात करनी होगी, कुछ प्रोजेक्टों के बारे में जानना होगा। तो दोस्तों है ना, जैसे मैंने आपको अभी नरेला का एग्जांपल दिया, आज से करीबन 10 साल पहले जब हमारी पहली रिंग रोड चालू हुई थी तो वो पहली रिंग रोड जो थी उसने बहुत सारे एरिया कवर किया और बहुत सारे ऐसे एरिया थे जहां पर कनेक्टिविटी नहीं थी। वहां पर कनेक्टिविटी जाने के बाद उन एरिया को डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई थी। उन एरियो में उन एरियो के जो रेट थे वो बहुत उठ चुके थे। तो उसके बाद जो हमारा दूसरा प्रोजेक्ट आया था दिल्ली के अंदर वो आया था आउटर रिंग रोड का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज से करीबन 7-8 साल पहले मैंने भी प्रॉपर्टी लेने के लिए बहुत ट्राई किया। मुझे पता चला कि भाई उत्तम नगर में अगर मैं प्रॉपर्टी ले लेता हूं तो बहुत डाउन है, वहां पर ले सकता हूं। लेकिन जब मैं वहां लेने के लिए गया प्रॉपर्टी तो मुझे पता चला भाई वहां पर तो कनेक्टिविटी नहीं है। कोई कनेक्टिविटी ना होने के कारण से वहां की जो प्रॉपर्टी थी वो बहुत ज्यादा डाउन थी, लोग वहां से जाने से कतराते थे। मेरा भी यही विचार था और मैं भी वहां से जाने के लिए बहुत ज्यादा कतराने लग गया था। लेकिन जैसे ही आउटर रिंग रोड वहां पर गई, वहां पर मेट्रो पहुंची तो वहां की जो रेट है वो आज के टाइम आसमान को छू रहे। अगर हम बात करें आज की डेट में कि अगर आप उत्तम नगर के बारे में बात करें, आपने देखा भी होगा यूट्यूब पे बहुत ज्यादा उत्तम नगर की प्रॉपर्टी, द्वारका की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा फेमस है। लेकिन आज की डेट में अगर आप वहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं या प्रॉपर्टी लेने के लिए जाते हैं तो हमारी रेंज की बहुत ज्यादा आउट हो चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिल्ली में सारी प्रॉपर्टी रेंज के आउट हो चुकी है। आपको मैं बता दूं, हर एरिया के अंदर एक समय होता है, एक निश्चित टाइम पीरियड होता है कि जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक तो प्रॉपर्टी जो है वो कम रेटों पे मिलती है, जेन्युइन प्रॉपर्टी मिलती है। साथ के साथ क्या है कि भविष्य में वो प्रॉपर्टी जो है आपकी 20 गुना 50 गुना तक बढ़ती है। तो क्या दिक्कत होती है कि हम लोगों को ना कभी पता ही नहीं चल पाता यार कि आखिर वो टाइम कौन सा है, आखिर वो प्रॉपर्टी कौन सी है, वो प्रोजेक्ट कौन सा है। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर आपको सारे प्रोजेक्ट के बारे में हम बता रहे हैं, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। तो दोस्तों आपको पता ही होगा हमारी कुछ वीडियो में हमने है ना पहले भी जिक्र किया है दिल्ली की तीसरी रिंग रोड के बारे में। अब बहुत लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा भाई 2 रिंग रोड तो है, तीसरी कौन सी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, UER2 प्रोजेक्ट नाम का एक प्रोजेक्ट है जो कि दिल्ली के अंदर चल रहा है, काफी टाइम से चल रहा है। करीबन उसके अंदर बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जो दिल्ली के जो कि कनेक्टिविटी से बहुत ज्यादा दूर थे। तो आपको मैं बता दूं DDA और NHIA के जरिए उन सारे एरिया को कनेक्टिविटी दी जा रही है। तो आखिर इसमें कनेक्टिविटी क्यों दी जा रही है और उसमें डीडीए का क्या रोल है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि दिल्ली के अंदर जो 100% प्रॉपर्टी है उनमें से 30% तो आम लोगों के पास है, बाकी 70% जो प्रॉपर्टी है वो डीडीए के पास है। तो ऐसे में डीडीए के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट आए, बहुत सारे ऐसे फ्लैट बने हुए हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जिनमें जो कनेक्टिविटी ना होने के कारण जो है डीडीए को भी नुकसान हो रहा है और आम लोगों को भी वहां पर जाने से दिक्कतें हो रही है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, कनेक्टिविटी ना होने के कारण जो एरिया है वो डेवलप नहीं हो पाता है, या फिर जो वहां पर कनेक्टिविटी ना होने के कारण लोगों की जो जिंदगी है वो बहुत ज्यादा मुश्किल भरी हो चुकी है वहां पर। ऐसे में दोस्तों डीडीए और NHIA ने ऐसा प्रोजेक्ट मिलकर लॉन्च किया है जहां पर डीडीए की दिल्ली के अंदर जितनी सारी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी कनेक्टिविटी में आ सके। तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो प्रोजेक्ट है इसे हम लोकल अगर लैंग्वेज में हम कहें तो दिल्ली की तीसरी रिंग रोड कह सकते हैं। और ये दिल्ली की तीसरी रिंग रोड जो है वो हमारी नरेला से लेके कराला कंझावला से लेके हमारी नजफगढ़ से द्वारका और द्वारका से हमारी बहादुरगढ़ बाईपास तक जा रही है। और दोस्तों इसके अंदर कई नेशनल हाईवे हैं जो जोड़े जा रहे हैं, यानी कि उन सारे हाईवे को ये कनेक्टिविटी दे रही है। और दिल्ली के इस बड़े प्रोजेक्ट की वजह से जो भी इस एरिया नरेला, बवाना, कराला या फिर आपके नजफगढ़ और बात करें हम द्वारका तक का,
तो जो भी एरिया इसके बीच में आ रहा है वो सारे एरिया जो है वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होने जा रहे हैं। तो दोस्तों इसी प्रोजेक्ट के तहत डीडीए जो है अपने फ्लैट निकालने वाला है, जो कि हर कैटेगरी के लिए होने वाले हैं, जहां पर डीडीए की पूरी कोशिश रहेगी कि वो हर कैटेगरी के लिए एक अच्छी कीमत पे जो है फ्लैट अवेलेबल करा सके, साथ के साथ एक अच्छी कनेक्टिविटी दे सके। और आपको मैं बता देता हूं दोस्तों कि जैसे मैंने कुछ एरिया आपको बताया, आप दोबारा से नोट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया नरेला से लेके ये एरिया आपका आता है कराला कंझावला, कराला कंझावला से आपका ये दूसरा एरिया जो आता है वो आता है नजफगढ़, नजफगढ़ से आपका द्वारका, और द्वारका से लेके आपका जो एरिया आता है वो आता है बहादुरगढ़ बाईपास। तो इस एरिया के बीच में जो प्रॉपर्टी है, उन प्रॉपर्टियों में जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है या फिर जिन एरियो से ये हाईवे जो गुजर रहा है, वहां की जो प्रॉपर्टी है उनके रेट जो है दिन दुगने रात चौगने हो रहे हैं। और आने वाले टाइम पे यही वो एरिया है जहां पर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपको बना देने वाली है करोड़पति। तो दोस्तों ऐसे में अगर आपकी इस एरिया में अगर कोई प्रॉपर्टी है या फिर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये जो एरिया है अभी प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हुआ है और अभी डेवलपमेंट अंडर डेवलपमेंट है। और ऐसे में आप अगर यहाँ पर आपकी कोई भी जमीन या प्रॉपर्टी है तो वो आपको करोड़पति बना देगी कुछ ही सालों में। तो दोस्तों ऐसे में जो ये प्रॉपर्टीज है इनके अचानक से जो रेट बढ़े या फिर ये यहाँ पर अचानक से कैसे डिसीजन आया, कैसे डीडीए ने यहाँ पर डेवलपमेंट करी, तो मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कि ये सारा का सारा जो भी प्रोजेक्ट चला है वो लैंड पूलिंग के तहत चला है। लैंड पूलिंग जो है वो डीडीए का एक प्रोजेक्ट है, एक डीडीए की स्कीम है, जहां पर जितने भी रूरल एरिया हैं उन्हें डेवलप करके सब सिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ये लैंड पूलिंग की स्कीम क्या है, क्या लैंड पूलिंग से हमारे एरिया जो है वो डेवलप हो सकता है और क्या क्या इसके अंदर जो इनके क्राइटेरिया है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम लैंड पूलिंग के ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन कि आप दिल्ली के अंदर वो कौन से एरिया है, कौन से प्रोजेक्ट है जहां पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके या फिर जहां पर आपकी प्रॉपर्टी है वो रातों रात आपको बना देगी करोड़पति। तो आई होप दोस्तों आपको हमारी जानकारी भरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी जानकारी भरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ के साथ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो आपको मिले सबसे पहले। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर कमेंट करते हैं तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी वीडियो लाने के लिए। धन्यवाद।